अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम वहुम फ़ी ग़फ़लतिन मुअरिज़ून। क़ाल तआला अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। इस जलसे की सदारत फरमा रहे जनाब मौलाना असलम मदनी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला और निज़ामत का फरीज़ा अंजाम दे रहे फारूक अब्दुल्ला रहमानी साहब और स्टेज पर जलवा अफरोज़ दिगर मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम और सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मुस्तक़बिल के होनहार बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का
बेपाया शुक्र एहसान है, फजलो करम है कि मुझ जैसे नाचीज को एक ऐसे करिए के अंदर, एक ऐसी बस्ती के अंदर कुरान और हदीस की कुछ बातों को आप तक पहुंचाने का मौका मिल रहा है। इस बस्ती के अंदर और इसके पूर्व जवार में बड़ी बड़ी हस्तियों ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद दावत अल्लाह के लिए और लोगों को दीन का रास्ता बताने के लिए ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि जब आज हम तारीख की किताबों में उन चीजों को पढ़ते हैं तो एक इंसान हैरान रह जाता है, शशदर रह जाता है, क्योंकि उन लोगों ने आज से तकरीबन 25 साल पहले, 30 साल पहले ऐसे ऐसी किताबें लिखी जिन किताबों ने हमारे लिए इस्लाम को समझना और तारीख़ इस्लाम को जानना बहुत आसान कर दिया। और आज इस प्रोग्राम के अंदर भी ऐसी ऐसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें स्टेज के ऊपर जलवा फरोज है और उन शख्सियतों के सामने मुझ जैसे नाचीज को खिताब और खिताब करने का मौका मिलना, इसकी मिसाल ऐसी ही है जैसा एक सूरज और उस सूरज को दिया दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एक तालिबे इल्म हूं और अभी भी मैं इस रास्ते पर गामिज़न हूं कि मेरे जरिया और मेरी जबान के जरिया लोगों तक कुरान और हदीस की बातें पहुंच जाए। मैं शुक्रगुजार हूं इस जलसे के मुंतज़मीन का, नौजवानान अहले हदीस हुसैनाबाद का और ख़ास करके अहमद कमाल साहब का, जिन लोगों ने मिल करके मुसलसल 2 महीने से मेरे राब्ते में रहे और मुझसे ये प्रोग्राम लेने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम व हाज़िरीन मजलिस, मैंने खुतबे मसनूना के बाद 2 जगह से 2 आयत करीमा तिलावत की है। पहली आयत करीमा जो सूरह अंबिया की है, इसके अंदर एक सवाल पैदा हो रहा था और इस सवाल का जवाब जो दूसरी आयत करीमा है जो सूरह तकासुर की है, इसी आयत करीमा के अंदर वो जवाब मौजूद है। आइए सबसे पहले सूरह अंबिया की जो आयत है उसी का तर्जमा देखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। ए दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, ए दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाले लोगों, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें खबरदार कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जगा रहा है। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम व हुम फी गफलतिन मुअरिज़ून। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हिसाब का वक्त करीब है, तुम्हारे लिए इम्तिहान का वक्त करीब है और तुम हो के गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हो। ऐ लोगों, तुम्हारे लिए हिसाब का वक्त करीब है, तुम्हारे लिए इम्तिहान का वक्त करीब है और तुम हो के गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हो।
मेरे अजीज साथियों, अब सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर हम कौन सी जिंदगी को गफलत भरी जिंदगी समझ लें। अल्लाह तबारक व तआला कौन सी जिंदगी की तरफ इशारा कर रहा है कि जिस जिंदगी को हम गफलत भरी जिंदगी समझ लें, क्योंकि हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं, हम इस दुनिया के अंदर मुशाहिदा किया करते हैं, हम इस दुनिया के अंदर देखा करते हैं कि लोग मुतअद्दिद तरीके से अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर गुजारा करते हैं। लोग अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी को इस दुनिया के अंदर बसर किया करते हैं। परवरदिगार आलम हम कौन सी जिंदगी को गफलत भरी जिंदगी समझ ले, वो कौन सी जिंदगी है जिसको हम गफलत भरी जिंदगी समझ ले। हम इस दुनिया के अंदर देखते हैं कितने ऐसे इंसान आपको इस दुनिया के अंदर मिलेंगे, कितने ऐसे लोग आपको इस दुनिया के अंदर मिलेंगे जो इस दुनिया के अंदर पांचों वक्त की नमाज को भी अदा करता है, पांचों वक्त की नमाज को भी पढ़ता है और दौलत को हासिल भी करता है। इस दुनिया के अंदर हलाल तरीके से रिज़्क़ को हासिल करना चाहता है और वो आदमी नमाज पढ़ लेने के बाद भी हलाल तरीके से रिज़्क़ को हासिल करता है। लेकिन हम इसी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे इंसान को भी पाते हैं, कुछ ऐसे इंसान को भी देखते हैं जो इंसान नमाज भी नहीं पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को तोड़ने का काम किया करता है और इस दुनिया के अंदर हराम तरीके से भी दौलत को हासिल किया करता है, हराम तरीके से इस दुनिया के अंदर रिज़्क़ को हासिल किया करता है। परवरदिगार आलम आखिर हम कौन सी जिंदगी को गफलत भरी जिंदगी समझ ले, क्योंकि इस दुनिया के अंदर तो लोग मुतअद्दिद तरीके से अपनी जिंदगी को गुजारा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसी का जवाब सूरत तकासुर के अंदर दे रहा है। ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि कौन सी जिंदगी गफलत भरी जिंदगी है, कौन सी जिंदगी जो है वो गफलत भरी जिंदगी है। अल्लाह तबारक व तआला सूरत तकासुर के अंदर बयान कर रहा है, अल्हाकुमुत तकासुर, ऐ लोगों तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। ऐ लोगों तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। तुम तो दौलत को हासिल करने के लिए जब मस्जिद के मीनारे से आवाज देता है, जब आवाज देने वाला आवाज देता है हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, ऐ लोगों नमाज को कायम करने के लिए मस्जिद के अंदर आ जाओ, ऐ लोगों कामयाबी को हासिल करने के लिए, ऐ लोगों फलाह पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने के लिए आ जाओ। ऐ दुनिया के अंदर दौलत की लालच में नमाज को छोड़ने वाले लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही जिंदगी को गफलत भरी जिंदगी बता रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है अल्हाकुमुत तकासुर, तुमको माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश ने गाफिल कर दिया। एक इंसान इस दुनिया के अंदर माल और औलाद की कसरत की ख्वाहिश के लिए एक इंसान अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को पसे पुष्ट डाल देता है, अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को तोड़ देता है, अल्लाह तबारक व तआला और जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को पसे पुष्ट डाल देता है। अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों को तोड़ देता है। एक आदमी इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा करने के लिए, इस दुनिया के अंदर मालदार बनने के लिए, इस दुनिया के अंदर दौलत को हासिल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही लोगों के बारे में कह रहा है कि यही लोग गफलत भरी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे अजीज साथियों तसव्वुर करो, एक इंसान को जो है कामयाबी की तरफ बुला रहा है, एक आदमी को इस दुनिया के अंदर फलाह पाने की तरफ बुला रहा है। आजान देने वाला आवाज दे रहा है कि लोगों कामयाबी की तरफ आ जाओ, और एक इंसान कामयाबी की तरफ आने से अगर इनकार कर रहा है तो भला बताओ वो इंसान गाफिल नहीं तो उन क्या है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर गफलत भरी जिंदगी नहीं तो और कौन सी जिंदगी गुजार रहा है। मेरे अजीज साथियों इसी चीज के बारे में अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, और ये वही गाफिल इंसान है।
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, इस दुनिया के अंदर गफलत भरी जिंदगी ये इंसान गुजारते रहेंगे। इस दुनिया के अंदर ये आदमी अल्लाह तबारक व तआला की उसूलों को तोड़ते रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की कवानीन को तोड़ते रहेंगे। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि ये इंसान कब्र के अंदर चली जाएंगे, यहाँ तक कि इसका साबिक़ा जो है कब्र से हो जाने वाली है, ये इंसान कब्र के अंदर चले जाएंगे। मेरे अजीज साथियों, हमने कितने ऐसे इंसानों को इस दुनिया के अंदर देखा है, हमने कितने ऐसे मालदार इंसानों को इस दुनिया के अंदर देखा है, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी सारी की सारी एनर्जी को इस दुनिया के अंदर दौलत को इकट्ठा करने के लिए लगा दिया, माल और दौलत को जमा करने के लिए लगा दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से फैसला हो गया, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से यह हुक्म सादिर हो गया कि इस बंदे की जो है जिस्म से रूह को निकाल लिया जाए। मलिकुल मौत आता है और उस इंसान के जिस्म से रूह को कब्ज कर लिया जाता है, उस इंसान के जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर दौलत को हासिल करने के लिए, एक इंसान ने इस दुनिया के अंदर माल और दौलत को हासिल करने के लिए माल और दौलत के हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की कवानीन को तोड़ा था, लेकिन वो इंसान जब इस दुनिया से छोड़ करके, इस दुनिया को छोड़ करके जाता है, तो वो सारी की सारी दौलतों को इस दुनिया के अंदर छोड़ करके चला जाता है, और वो आदमी उसी कब्र के अंदर चला जाता है जिस कब्र के अंदर ना तो दौलत की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो माल की जरूरत है, जिस कब्र के अंदर ना तो बेहतरीन से बेहतरीन बिल्डिंगों की जरूरत है। अगर उस कब्र के अंदर किसी चीज की जरूरत होगी तो नेक अमल की होगी। इसीलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़कर के चला जाता है, जब एक आदमी मर जाता है, जब उसके जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है, जब उसके जिस्म से रूह को निकाल लिया जाता है, उसके घर वाले जब उसे दफनाने के लिए कब्र की तरफ लेकर के जाते हैं, उसे कब्र की तरफ जो है दफन करने के लिए लेकर के जाते हैं, कब्र के अंदर डालने के लिए लेकर के जाते हैं, तो उसके साथ तीन चीजें जाती है। उस इंसान के साथ जो इंसान मर जाता है और जब उसके घर वाले, उसके खानदान वाले, उसके अहलो अयाल, उसके बस्ती वाले उसे दफन करने के लिए लेकर के जाते हैं, तो उसके साथ तीन चीजें जाती है। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, जिनमें से पहली चीज उसके अहलो अयाल है, उसके खानदान वाले, उनके औलाद है, और दूसरी चीज उसका माल है, उसकी दौलत है, और तीसरी चीज जो है वो उसके अमाल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि जब उसके घर वाले, जब उसके खानदान वाले उसे कब्र के अंदर दफन कर देते हैं, जब उसे कब्र के अंदर दफन कर देते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि उस इंसान को कब्र के अंदर दो चीजें छोड़ करके आ जाती है और एक चीज उसके साथ रह जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि माल और औलाद, माल और अहलो अयाल, ये दो चीजें उसे कब्र के अंदर छोड़ करके चली आती है, और एक चीज उसके साथ रह जाती है जो उसका अमाल है, जिसको उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर किया है, वही अमल उसके साथ कब्र के अंदर रह जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करो, आज एक इंसान इस दुनिया के अंदर इसी दो चीजों के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहा है, माल के लालच में, औलाद को कामयाब बनाने की लालच में, इन्हीं दो चीजों के लिए आज एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है आखिरत की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि यही दो चीजें उसे कब्र के अंदर छोड़ करके आने वाली है, और एक चीज उसके साथ रह जाने वाली है, और वो चीज है उसका अमल। वो चीज उसका अमल है, जो काम उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर किया, जो अमल उस इंसान ने इस दुनिया के अंदर किया, वही अमल उसके साथ रह जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर
तसव्वुर करो, आज एक इंसान इसी माल के लिए, इसी औलाद के लिए न जाने किस तरह के कामों का इर्तिकाब कर लेते हैं, न जाने किस तरह के रास्ते को इख्तियार कर लेते हैं। एक इंसान आज इसी माल के लिए, औलाद के लिए, एक इंसान हलाल और हराम में तमीज नहीं करता है। जहां से भी चाहता है एक इंसान दौलत को हासिल कर लेता है। एक इंसान माल को कमाने की कोशिश करता है, चाहे वो रास्ता हलाल का रास्ता हो, चाहे वो रास्ता हराम का रास्ता हो। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि उस इंसान के साथ एक चीज रह जाने वाली है। मेरे अजीज साथियों, पता ये चला कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन अगर एक इंसान की बख्शिश करने वाली है तो इसे अमल की बुनियाद पर होने वाली है, माल और औलाद की बुनियाद पर नहीं। अगर एक इंसान के पास नेक अमल है तो यही अमल है जिसके बेस पर एक इंसान को कल क़यामत के दिन जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जिसके बेस पर एक इंसान का हिसाब होगा और उसे जन्नत का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ना कि उसके खानदान और ना कि उसके अहलो अयाल के बेस पर, ना कि उसके माल और दौलत के बेस पर। तो मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक इंसान मर जाता है, जब एक इंसान इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है तो उसके साथ तीन चीजें जाती है, जिनमें से दो चीजें वापस चली आती है कब्र से और एक चीज उसके साथ रह जाती है। मेरे अजीज साथियों, तो ये माल और औलाद की हिर्स है, लालच है, जिसकी बुनियाद पर एक इंसान इस दुनिया के अंदर अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेता है, अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद कर लेता है और अपनी आखिरत को बिगाड़ लेता है। मेरे अजीज साथियों, एक इंसान के अंदर किस तरह माल और दौलत की हिर्स होती है, एक इंसान के अंदर किस तरह माल और औलाद की लालच होती है, एक इंसान के अंदर किस तरह हिर्स होती है, इस बात से अंदाजा लगाने की कोशिश करें। मेरे अजीज साथियों, आज से कुछ दिन पहले, आज से 20 साल पहले, आज से 15 साल पहले हमारे मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर कितने ऐसे इंसान आपको मिलेंगे जो इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तंगी के अंदर गुजारा करता था, अपनी जिंदगी को परेशानियों के अंदर गुजारा करता था, अपनी जिंदगी को गरीबी में गुजारा करता था। मेरे अजीज साथियों, उसके पास एक वक्त की खाने की रोटी मौजूद नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला ने उसे एक वक्त की खाने की रोटी नसीब कर दी। जब उस इंसान के पास एक वक्त की खाने की रोटी आ गई, अब वो इंसान 2 वक्त की रोटी की तलाश में निकल जाता है, 2 वक्त की रोटी को हासिल करने के लिए निकल जाता है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को 2 वक्त की रोटी नसीब कर देता है, 2 वक्त की रोटी अता कर देता है। लेकिन अभी वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने शुक्रगुजारी के लिए अपने सर को नहीं झुकाता है, अल्लाह तबारक व तआला के सामने अपने सर को सजदे में नहीं रखता है। मेरे अजीज साथियों, किस तरह एक इंसान के अंदर लालच बढ़ती है, किस तरह एक इंसान के अंदर हिर्स और लालच बढ़ती है। वो इंसान जब 2 वक्त की रोटी को पा लेता है, जब 2 वक्त की रोटी को हासिल कर लेता है, अब वो इंसान इस दुनिया के अंदर बेहतरीन मकान बनाने के लिए अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, अपनी जिंदगी को जो है बेहतरीन मकान बनाने के लिए गुजारना शुरू कर देता है। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को इतनी दौलत अता कर देता है, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को इतना माल अता कर देता है कि वो इंसान इस दुनिया के अंदर बेहतरीन मकान भी बना लेता है। और मकान बना लेने के बाद अब भी एक इंसान के अंदर जो है ये जज्बा पैदा नहीं हो रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने शुक्रगुजारी के लिए सजदा कर लिया जाए। अभी भी एक इंसान के दिल के अंदर लालच है और वो इंसान इस दुनिया के अंदर अमीर बनने के लिए अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। बेहतरीन मकान बना लेने के बाद, बेहतरीन बिल्डिंगें तैयार कर लेने के बाद अब एक इंसान इसी लालच में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, इसी लालच में अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देता है कि कैसे भी करके इस दुनिया के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां जो है खरीद लिया जाए, बेहतरीन से बेहतरीन 4 व्हीलर मेरे पास आ जाए। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को इतनी दौलत नसीब कर देता है, इतना माल उस इंसान को अता कर देता है कि वो आदमी इस दुनिया के अंदर 4 व्हीलर भी खरीद लेता है, वो इंसान इस दुनिया के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियां भी खरीद लेता है। लेकिन
अभी भी वो इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा करने के लिए तैयार नहीं है। अभी भी वो इंसान इस दुनिया के अंदर अमीर बनने के लिए अपनी जिंदगी को गुजार रहा है, अपनी जिंदगी को बसर कर रहा है। मेरे अजीज साथियों, हम तो इस दुनिया के अंदर मुशाहिदा करते हैं, हम तो इस दुनिया के अंदर देखा करते हैं कि कितने ऐसे लोग आपको इस दुनिया के अंदर मिलेंगे जो लोग इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद में गुजारा करते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर कैसे भी करके अमीर बन जाएं, हम इस दुनिया के अंदर कैसे भी करके जो है नंबर 1 वाले अमीर बन जाएं। एक इंसान इस दुनिया के अंदर जो है इसी लालच में अपनी जिंदगी को गुजारते हैं कि कैसे भी करके हम इस दुनिया के अंदर अमीर बन जाएं। और हमारे पास इसकी मिसाल मौजूद है। आप वर्ल्ड लेवल का मुशाहिदा करें, दुनिया के अंदर कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे। आप अंबानी और अडानी को ले लें, जिसकी जिंदगी का मकसद ही यही है कि हम इस दुनिया के अंदर अमीर बन जाए, हम इस दुनिया के अंदर कैसे भी करके वर्ल्ड लेवल वाला अमीर बन जाए। मेरे अजीज साथियों, जब एक इंसान इस दुनिया के अंदर दौलत के हिर्स में अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू कर देता है, दौलत के लालच में अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू कर देता है, यहीं से एक इंसान के लिए जो है गलत रास्ते खुलते हैं, यहीं से एक इंसान जो है हराम तरीके को जो है चुनता है और उस रास्ते से भी दौलत को इकट्ठा करने की कोशिश करता है। मेरे अजीज साथियों, और ये उस वक्त होता है जब एक आदमी इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को नहीं समझता है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को नहीं समझ पाता है। उसी वक्त एक इंसान इस दुनिया के अंदर हराम तरीके से भी दौलत को हासिल करता है और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए उसूलों को तोड़ता है, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए कवानीन को पसपुष्ट डालता है। जब एक आदमी इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत और उसकी हकीकत को नहीं समझ पाता है। अल्लाह तबारक व तआला इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को बयान कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनियावी जिंदगी की हकीकत को कुरान मजीद के अंदर बयान कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान को, हर मुतनफ्फिस को मौत का मजा चखना है, हर इंसान को मौत का मजा चखना है। अगर किसी भी इंसान ने इस दुनिया के अंदर जन्म लिया है तो ये बात तय है कि उस इंसान के पास मौत आने वाली है और उस इंसान को मौत का मजा इस दुनिया के अंदर चखना है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयती करीमा के अंदर इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को बयान कर रहा है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बयान कर रहा है। क्या लोगों, जिस दुनियावी जिंदगी के पीछे तुम हलाल और हराम में तमीज नहीं कर रहे हो, जिस दुनियावी जिंदगी के अंदर तुम दौलत को हासिल करने के लिए अपने कुरान को और हदीस को फसे पुस्त डाल रहे हो, समझ लो इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत ये है कि तुम्हें एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके जाना है। मेरे अजीज साथियों, हमने इसी दुनिया के अंदर कितने ऐसे इंसानों को देखा है जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर रुसूखों वाली जिंदगी को हासिल किया, जिन लोगों ने इस दुनिया के अंदर अमीरी वाली जिंदगी को गुजारा, जिसके पास दौलतों की कमी नहीं थी, जिसके पास माल और दौलत की कमी नहीं थी, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान को भी इस दुनिया के अंदर नहीं छोड़ा और उस इंसान के पास भी मौत को भेजा और मौत ने उस इंसान की जो है जिस्म को जो है बेरूह कर दिया। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है कि चाहे तुम इस दुनिया के अंदर कितनी भी दौलतें जमा कर लो, चाहे तुम इस दुनिया के अंदर कितने भी माल को इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को छोड़ करके जाना है, लेकिन तुम्हें इस दुनिया को एक दिन अलविदा कहना है। और तुम्हारी दौलत, जिन दौलतों को तुमने इस दुनिया के अंदर हासिल किया है, जिस माल को तुमने इस दुनिया के अंदर बैंक बैलेंस किया है, वो माल तुम्हारी कदमों के नीचे पड़ी की पड़ी रह जाने वाला है, तुम्हारी कदमों के नीचे वो दौलत पड़ी की पड़ी रह जाने वाली है और तुम जो है इस दुनिया को छोड़ करके चले जाओगे। मेरे अजीज साथियों, इसी आयत करीमा के अंदर आखिरी टुकड़े के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनियावी जिंदगी की हैसियत को बयान कर रहा है, इसी दुनियावी जिंदगी को हकीकत को बयान कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ दुनिया के रंगीनियों के पीछे भागने वाले लोगों, ऐ दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागने वाले लोगों, ऐ दुनिया की खूबसूरती के पीछे भागने वाले लोगों,
सुन लो, ये दुनिया तुम्हें एक दिन धोखा देने वाली है, ये दुनिया तुम्हें एक दिन धोखा देने वाली है, ये दुनिया तुम्हें एक दिन धोखे में छोड़कर छोड़ने वाली है। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की जिंदगी धोखे का सामान है, ये दुनिया की जिंदगी धोखे के अलावा और कोई चीज नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बयान कर रहा है, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को बयान कर रहा है कि ऐ लोगों, जिस दुनियावी जिंदगी के पीछे तुम भाग रहे हो, ये दुनिया तुम्हें एक दिन धोखा देने वाली है, ये दुनिया तुम्हें एक दिन जो है धोखे के अंदर छोड़ने वाली है। मेरे अजीज साथियों, ये दुनिया की जिंदगी धोखा नहीं तो और क्या है, ये दुनिया की जिंदगी धोखा नहीं तो और क्या है। हमने कल ही एक इंसान की जमीन को हड़पा था, हमने कल ही एक इंसान की माल के ऊपर नाजायज कब्जा किया था, लेकिन आज ही अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर ऐसी बीमारी को लाहिक कर दिया, हमारे जिस्म के अंदर ऐसी बीमारी को जो है लाहिक कर दिया कि हम उन दौलतों को अपने जिस्म के अंदर इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी जो है धोखा नहीं तो और क्या है। कितने ऐसे इंसान इस दुनिया के अंदर आज भी मौजूद है जिसके पास दौलत की कमी नहीं है, जिसके पास माल की कमी नहीं है, लेकिन वो इंसान आज इस दुनिया के अंदर जो है रूखे सूखे चावल खाने पर मजबूर है, जो है रूखा सूखा चावल खाने पर मजबूर है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उस इंसान की जिस्म के अंदर ऐसी ऐसी बीमारियां दे दी है कि एक इंसान सिर्फ बेहतरीन अशिया को देख ही सकता है, लेकिन अपने जो है हलक के नीचे नहीं कर सकता है। मेरे अजीज साथियों, ये दुनिया की जिंदगी धोखा नहीं तो और क्या है। जिस दुनियावी जिंदगी के अंदर हमने जो है पूरी की पूरी जिंदगी माल और दौलत को इकट्ठा करने में लगा दिया, लेकिन जब माल को जो है खर्च करने की बारी आई, उसी वक्त जो है हमारे जिस्म से रूह को निकाल लिया गया। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ऐ लोगों, ये दुनिया की जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है, ये दुनिया की रंगीनी जो है वो धोखे का सामान है। इस दुनियावी जिंदगी के पीछे पड़ करके तुम कहीं अपने आखिरत को बर्बाद न कर लो, कहीं तुम अपने उखरवी जिंदगी को तबाह बर्बाद न कर लो। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर तंबीह कर रहा है, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर खबरदार कर रहा है और लोगों को आगाह कर रहा है कि तुम इस दुनियावी जिंदगी की खूबसूरती के पीछे पड़ करके कहीं अपनी आखिरत को तबाह बर्बाद न कर लो, कहीं अपनी उखरवी जिंदगी को तबाह बर्बाद न कर लो, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी जो है वो धोखे का सामान है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को और इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को बयान कर रहे हैं, इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को वाज़ेह कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए निकलते हैं। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम सफर के इरादे से निकलते हैं, सफर के लिए निकलते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर एक मरी हुई बकरी के बच्चे के ऊपर पड़ती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मरी हुई बकरी के बच्चे के पास जाते हैं और उस मरी हुई बकरी के बच्चे के कान को पकड़ते हैं और सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं, सहाबाए किराम से कहते हैं कि ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, ऐ मेरे सहाबियों की जमाअत सुनो, कौन है जो इस मरी हुई बकरी के बच्चे को एक दिरहम में खरीदना चाहेगा, एक दिरहम में अपने पास रखना चाहेगा, एक दिरहम में खरीदना चाहेगा। जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि कौन एक दिरहम में इस मरी हुई बकरी के बच्चे को खरीदना चाहता है, इस मरी हुई बकरी के बच्चे को अपने पास रखना चाहता है, सहाबाए किराम फौरन अर्ज करते हैं, सहाबाए किराम कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, भला इस मरी हुई बकरी के बच्चे को कौन एक दिरहम में खरीदना चाहेगा, कौन एक दिरहम में अपने पास रखना चाहेगा, कौन इसे एक दिरहम में अपने पास रखना
चाहेगा। ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कोई आदमी इस मरी हुई बकरी के बच्चे को 1 दिरहम में तो छोड़ो, अगर फ्री में दे तब भी कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा, तब भी कोई अपने पास रखने के लिए तैयार नहीं होगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं कि ऐ मेरे सहाबा की जमाअत, जिस तरह तुम इस मरी हुई बकरी की बच्चे को 1 दिरहम में अपने पास नहीं रखना चाहते हो, जिस तरह तुम्हारे नजदीक इस मरी हुई बकरी की बच्चे की कोई हैसियत नहीं है, जिस तरह तुम्हारे नजदीक इस मरी हुई बकरी की बच्चे की कोई हकीकत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक भी इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक भी इस दुनिया की कोई हकीकत नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बयान फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तो इस दुनिया की हैसियत इस मरी हुई बकरी की बच्चे से भी कमतर है, इस मरी हुई बकरी की बच्चे से भी कमतर हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनिया की है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर इस दुनिया की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस मरी हुई बकरी की बच्चे से भी कमतर है, अगर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनिया की हैसियत 1 राई के दाने के बराबर भी अगर होती तो अल्लाह तबारक व तआला किसी काफिर को, अल्लाह तबारक व तआला किसी मुशरिक को 1 घूंट पानी तक नसीब न करता, अगर अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनिया की हैसियत 1 राई के दाने के बराबर भी अगर होती। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि उस दुनियावी जिंदगी की हैसियत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नजदीक क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक क्या है, जिस दुनियावी जिंदगी को आज हम जन्नत बनाने के लिए लगे हुए हैं, जिस दुनियावी जिंदगी को जो है जन्नत बनाने के लिए अपनी उखरवी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तो इस दुनिया की हैसियत 1 राई के दाने के बराबर भी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक तो इस दुनिया की हैसियत 1 मरी हुई बकरी की बच्चे से भी कमतर है। मेरे अजीज साथियों, इस हदीस से आप अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है। आप इस हदीस से अंदाजा लगाने की कोशिश करें और तसव्वुर करने की कोशिश करें। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी हदीस के अंदर बयान कर रहे हैं, एक दूसरी हदीस के अंदर वाज़ेह कर रहे हैं कि इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक क्या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ कल क़यामत के दिन एक ऐसे इंसान को हाजिर किया जाएगा, एक ऐसे इंसान को लाया जाएगा, एक ऐसे इंसान को पेश किया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को अमीरी में गुजारी होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है सुकून के अंदर गुजारी होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है अमीरी में गुजारी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं कि एक ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अमीर घराने में जन्म लिया और अमीर घराने के अंदर जन्म लेने के बाद उसकी परवरिश भी अमीरी की हालत में हुई, और अमीरी में परवरिश होने के बाद जब वो इंसान जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर उसके बाप की दौलत उसके पास मौजूद थी। एक ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, ऐ मेरे फरिश्ते, जाए इस इंसान को पल भर के लिए जहन्नम के हवाले किया जाए, जाए इस इंसान को पल भर के लिए जहन्नम के अंदर रखा जाए, कुछ सेकंडों के लिए इसे जहन्नम के अंदर रखा जाए और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर कर दिया जाए। जैसे ही अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को
हुक्म देगा, फौरन फरिश्ते जो है उस इंसान को लेकर के जहन्नम के अंदर जाएंगे और पल भर के लिए उस इंसान को जहन्नम के हवाले किया जाएगा, उस इंसान को जहन्नम के हवाले किया जाएगा और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस इंसान से पूछेगा, क्या इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को अमीरी के अंदर गुजारी है? ऐ इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी है? ऐ इंसान बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है सुकून के अंदर गुजारी है, अमीरी के अंदर गुजारी है? मेरे अजीज साथियों, वो इंसान जवाब देगा, वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, अमीरी किस चीज का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, सुकून किस चिड़िए का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। मालदारी क्या चीज है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तंग दस्ती में गुजारी है। परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गरीबी के अंदर गुजारी है। परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को परेशानियों के अंदर गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत का अंदाजा लगाने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर 70 साल की जिंदगी अमीरी के अंदर गुजारी होगी, एक ऐसे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जा रहा है और उस इंसान को जो है पल भर के लिए जहन्नम के हवाले किया जा रहा है और उस इंसान से फौरन सवाल किया जा रहा है कि क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को अमीरी के अंदर गुजारी है? वो इंसान कह रहा है कि परवरदिगार आलम, अमीरी क्या चीज है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, अमीरी किस चिड़िए का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। मेरे अजीज साथियों, अंदाजा लगाएं, जिस दुनियावी जिंदगी को आज हम इस दुनिया के अंदर जिंदगी को जो है जन्नत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस दुनियावी जिंदगी की हैसियत एक सेकंड के बराबर भी नहीं है, पल भर के बराबर भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा। वो इंसान कहेगा कि परवरदिगार आलम, मैं तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गरीबी में गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तंगदस्ती के अंदर गुजारी है। वो इंसान पल भर के लिए जहन्नम के अंदर जाएगा, 80 साल की अमीरी को भूल जाएगा। वो इंसान 70 साल की एयर कंडीशन वाली जिंदगी को भूल जाएगा। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है जिसके पीछे पड़ करके आज हम अपनी आखिरत की जिंदगी को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, जिसके पीछे पड़ करके आज हम अपने उखरवी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जिसके पीछे और जिस दुनियावी जिंदगी के रंगीनियों के पीछे पड़ करके हम अपनी आखिरत की जिंदगी को जो है तबाह बर्बाद कर रहे हैं, अपनी उखरवी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक दूसरे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर किया जाएगा, एक दूसरे इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश किया जाएगा। एक ऐसे इंसान को बुलाया जाएगा जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है गरीबी के अंदर गुजारी होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तंग दस्ती में गुजारी होगी, जिस इंसान ने इस दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को जो है तंग दस्ती में गुजारी होगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने एक ऐसे इंसान को हाजिर किया जाएगा, ऐसे इंसान को पेश किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान से सवाल करेगा। अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान के बारे में फरिश्तों को हुक्म देगा कि ऐ मेरे फरिश्ते, इस इंसान को पल भर के लिए जो है जन्नत के हवाले कर दिया जाए, पल भर के लिए जो है जन्नत के हवाले कर दिया जाए और फौरन मेरे सामने हाजिर कर दिया जाए। फरिश्ते उस इंसान को जो है पल भर के लिए लेकर के जाएंगे और जन्नत के हवाले करेंगे और फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर कर दिया जाएगा, फौरन अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश कर दिया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला
उस इंसान से सवाल करेगा, उस इंसान से पूछेगा क्या मेरे बंदे बता, क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को गरीबी में गुजारी है? क्या तुमने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को तंग दस्ती के अंदर गुजारी है? वो इंसान जवाब देगा कि परवरदिगार आलम, गरीबी किस चीज का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ, तंग दस्ती किस चिड़िए का नाम है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, तंग दस्ती क्या चीज है मैं तो जानता तक नहीं हूँ। परवरदिगार आलम, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बड़ी ही सुकून के अंदर गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को एयर कंडीशन के अंदर गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करने की कोशिश करें, अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत क्या है, इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत क्या है कि एक ऐसा इंसान जिसने इस दुनिया के अंदर 70 साल की जिंदगी जो है इस दुनिया के अंदर गरीबी में गुजारी होगी, 80 साल की जिंदगी इस दुनिया के अंदर गरीबी में गुजारी होगी, उस इंसान को जो है पल भर के लिए जन्नत के हवाले किया जाएगा। वो इंसान इस दुनिया की 70 साल की अमीरी को भूल जाएगा, इस दुनिया की 70 साल की जो है गरीबी को भूल जाएगा, तंगदस्ती को भूल जाएगा, फकीरी वाली जिंदगी को भूल जाएगा। और वो इंसान कहेगा कि मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बड़ी ही सुकून के अंदर गुजारी है, मैंने तो दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी को बड़ी ही जो है अमीरी के अंदर गुजारी है, एयर कंडीशन के अंदर गुजारी है। मेरे अजीज साथियों, जन्नत की नेमतों का अंदाजा लगाने की कोशिश करें, जन्नत की राहत की सुकून का अंदाजा लगाने की कोशिश करें कि एक इंसान पल भर के लिए जन्नत के अंदर जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की सारी गरीबी को भूल जाएगा, वो इंसान इस दुनिया की जो है पूरी गरीबी को भूल जाएगा, तंगदस्ती को भूल जाएगा। ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है, ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। अब फैसला हमारे और आपके हाथों में है कि हम इस दुनियावी जिंदगी को जन्नत बनाना चाहते हैं या इस दुनियावी जिंदगी के अंदर जो सुहूबतें हमें हलाल तरीके से रिज़्क़ को हासिल करने में आती है और इस दुनिया के अंदर सौमो सलात की पाबंदी में जो परेशानियां, जो सुहूबतें आती हैं, उस परेशानियों को झेल करके हम उस जन्नत की नेमतों को हासिल करना चाहते हैं। जिस जन्नत की नेमतों को पा लेने के बाद एक इंसान पल भर के अंदर इस दुनियावी जिंदगी की गरीबी को भूल जाएगा, इस दुनियावी जिंदगी के तंग दस्ती को भूल जाएगा, इस दुनियावी जिंदगी की फक्र फाका वाली जिंदगी को भूल जाएगा। इस दुनिया के अंदर जो उन लोगों ने इस दुनिया के अंदर फुटपाथ के अंदर अपनी जिंदगी को गुजारी होगी, उस फुटपाथ वाली जिंदगी को भूल जाएगा। मेरे अजीज साथियों, ये दुनियावी जिंदगी की हैसियत है और ये दुनियावी जिंदगी की हकीकत है। जब एक इंसान इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को और इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को नहीं समझता है, उसी वक्त एक इंसान माल और औलाद के फितने के अंदर जो है मुलव्विस हो जाता है, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी बसर करने वाले लोगों, ऐ दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने वाले लोगों, अगर तुम इस दुनियावी जिंदगी की हैसियत को नहीं समझोगे, अगर इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को नहीं समझोगे, तो याद रखना ये तुम्हारे औलाद और ये माल तुम्हारे लिए फितना बनने वाली है। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। अगर तुम इस दुनियावी जिंदगी की हकीकत को समझ करके अगर अपनी जिंदगी को गुजारना शुरू नहीं करोगे, अगर अपनी जिंदगी को बसर करना शुरू नहीं करोगे, तो यकीन है कि तुम इस दुनिया के अंदर माल के फितने के अंदर पड़ जाओगे, इस दुनिया के अंदर औलाद के फितने के अंदर पड़ जाओगे, जिसके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन फितना फितनतु उम्मती अलमाल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे पहले जो उम्मत
उम्मतें इस दुनिया के अंदर गुजरी है, हमसे पहले जो कौमें इस दुनिया के अंदर गुजरी है, उन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने फितने में डाला था। फितनत उम्मती अलमाल, और मेरी उम्मतियों के लिए माल उसके लिए फितना बनने वाला है। मेरे अजीज साथियों, तसव्वुर करें एक ऐसे इंसान के लिए जो इंसान इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को नहीं गुजारता है, जो आदमी इस दुनिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के उसूलों के मुताबिक इस दुनिया के अंदर हलाल रिज़्क को हासिल नहीं करता है, जो इंसान हराम रास्ते से इस दुनिया के अंदर जो है रिज़्क को हासिल किया करता है। तसव्वुर करें इस हदीस की रोशनी में वो इंसान इस दुनिया के अंदर माल की फितने में मुब्तला है, क्योंकि वो इंसान माल और औलाद की लालच में, वो इंसान कसरत माल की वजह से एक इंसान हराम तरीके से दौलत को हासिल कर रहा है, हराम तरीके से माल को कमा रहा है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मतियों के लिए जो है माल उसके लिए फितना बनने वाला है, दौलत उसके लिए जो है फितना बनने वाली है। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, जो है मेरा वक्त जो है वो खत्म हो चुका है। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम जो बातें मैंने पेश की है, खुद पहले मुझे फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उसके ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम इस दुनियावी जिंदगी की जो हकीकत है, इस दुनियावी जिंदगी की जो हैसियत है, हमें और आपको समझने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको जब तक इस दुनिया के अंदर जिंदा रखे, कुरान और हदीस के उसूलों पर जिंदा रखे और खात्मा बिल खैर हो। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।